देखो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीजगणित का तीसरा चैप्टर बहुपद। बहुपद के बारे में आप लोग कक्षा 5 से ही पढ़ते जा रहे हो। जैसे पर इसके प्रकार की बात करें हम लोग तो यह 3 प्रकार का होता है। जैसे हम जानते हैं एक पद या एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। और जिस व्यंजक में 3 से अधिक पद होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद। जैसे एग्जाम्पल अगर लें एक पदी में, जैसे यक्स, 5x, 6p, 7xyz या कोई अंक ले लो, तो ये सभी क्या हैं? एक पदी हैं। ये सभी क्या हैं? एक पदी हैं। द्विपद का मतलब वहाँ पे 2 चर आएगा, दो पद आएगा। जैसे x + 5, x + y, 3x + 5y या 5x + 25। ये सभी आपके क्या? 2-2 पद हैं। ये सभी क्या? 2-2 पद हैं। त्रिपद में जैसे 3 चर आ जाएगा, x + y + z, x + y + 10, x² + 5x + 10। ये सभी क्या है? त्रिपद हैं। इसमें क्या? 3 पद हैं। 3 चर भी आ सकते हैं। यहाँ देखो 2 चर है, यहाँ पर चर एक ही है, मैं उसका घात जो बढ़ा दिया गया, जैसे घाते 2। ऐसे पदों को लोग क्या कहते हैं? वर्गीय बहुपद बोलते हैं। बहुपद जिसमें 3 से क्या हो? अधिक पद हों। जैसे x घाते 3 धन 5x घाते 2 धन 6x धन 10, या x घाते 5 धन 6x घाते 4 + 3x² + 10। इसमें क्या? 3 से अधिक पद हैं। ऐसे पदों को हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इन सब को ओवरऑल हम लोग क्या बोलेंगे? व्यंजक, यानी कि व्यंजक के प्रकार। ये क्या है? व्यंजक के प्रकार। व्यंजक तीन तरह के हैं, एक पद, द्विपद, त्रिपद या बहुपद। तो इस तरह से हम लोग एक पदी, द्विपदी या त्रिपदी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक पद लिखा है 6x घाते 5। तो यहाँ पर जो 6 है यह उस पद का क्या है? गुणांक। x जो है उसका क्या है? चर है, जो कि क्या है? आधार होता है। और ये जो 5 है इसे हम लोग क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आगे से जो सवाल हल करेंगे तो वहाँ पे दिए गए चर का गुणांक भी बताना है, उस व्यंजक का या उस बहुपद का हमें घातांक भी बताना है। तो इतना समझ लो यहाँ पर कि लिखे गए बहुपद का या लिखे गए एक पदी का, लिखे गए द्विपदी का या लिखे गए त्रिपदी का जो घात सबसे महत्तम होगा, यानी कि जो घात सबसे बड़ा होगा, उसे ही हम लोग उस बहुपद क्या कहेंगे? घात कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल एक ले लो, जैसे x घाते 6 धन 7x घाते 3 धन 10। ये त्रिपद है, लिखने के हिसाब से त्रिपद है। अगर यहाँ पे कोई बोले बहुपद का घात, बहुपद का घात, तो सबसे बड़ा घात क्या है? यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है। किसी भी अंक का जो घात होता है वो क्या माना जाता है? शून्य माना जाता है। क्यों ऐसा है वो भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे चर क्या मानेंगे? जैसे 10 गुणे 1 क्या हो गया? 10। तो 10 गुणे किसका मान 1 होता है? किसी भी चर का या अंक का घात अगर शून्य हो तो उसका मान हम लोग कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। तो ये क्या हो गया? 10x घाते 0, इसका घात क्या हो गया? शून्य हो गया। तो किसी भी अंक का जो घात होता है सदैव क्या होता है? वो शून्य होता है। यहाँ पर बहुपद का घात क्या होगा?
सबसे बड़ा घात कितना है, 6 है, फिर 3 है, फिर 0 है, तो सबसे बड़ा घात कितना है, 6 है, तो बहुपद का घात कितना हो गया, 6 हो गया। यानी किसी भी बहुपद का, किसी भी त्रिपद का, किसी भी द्विपद का जो घात सबसे बड़ा होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। आगे है, जैसे कोई दिया गया व्यंजक बहुपद है या नहीं, कोई भी व्यंजक बहुपद है या नहीं। अगर हमें बताना है कोई भी दिया गया व्यंजक बहुपद है या नहीं, इसकी सबसे अच्छी पहचान क्या है कि जो भी व्यंजक है उसका घात सदैव धनात्मक होना चाहिए। जैसे x + 5, जैसे y² + 3y + 5, जैसे x घाते 6 धन 10। यहाँ पर देखें इसका घात x घाते कितना होगा, यहाँ घात नहीं लिखा तो क्या मानेंगे, 1। इसका घात कितना है, 1 है। इसका घात कितना है, 2 है। इसका घात कितना है, 6 है। यानी कि सारे के सारे जो इसके घात हैं वह क्या प्राकृत संख्या है, यानी कि क्या है, धनात्मक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, बहुपद हैं। ये सभी क्या हैं, बहुपद हैं। तो कौन बहुपद नहीं होगा, जैसे करड़ी में x धन 5 हो, या y घाते -2 धन 10 हो, 1/x धन 5 हो, ये जो तीनों हैं ये बहुपद नहीं हैं। ये क्या है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बताते हैं। जैसे करणी में x है, यानी ये क्या लिखा, वर्गमूल लिखा है। इसे घात स्वरूप में लिखेंगे तो क्या लिखोगे, x घाते 1/2। अब इसका घात पूर्ण संख्या नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे कहा प्राकृत संख्या अर्थात पूर्ण संख्या। क्योंकि पूर्ण संख्या इसलिए क्योंकि घात कभी कभी जो अंक है उसका जो घात कितना होता है, 0 होता है। तो 0 है, 0 और 1 2 3 4 ऐसे घात होते हैं धनात्मक, तो सभी के सभी क्या हो गए, पूर्ण संख्या हो गई। ये बहुपद है क्योंकि इसका घात क्या है, पूर्ण संख्या है। बहुपद है क्यों, क्योंकि इसका जो घात है क्या है, वह पूर्ण संख्या है। यहाँ पर दूसरे में जो मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, जरा इनके घात देखो। करणी में x यानी क्या हो गया, x करणी माने वर्गमूल, वर्गमूल क्या होता है, 1/2। यहाँ पर देखो घात कितना लिखा है, -2 लिखा है। यहाँ पे 1/x है, अर्थात ये क्या हो गया, x - 1 हो गया। यानी यहाँ पे घात ऋणात्मक है और भिन्नात्मक है, यानी यहाँ पर जो घात है वह पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या है, बहुपद भी नहीं है। इस तरह से हम जो है कोई भी दिए गए व्यंजक में हम लोग बता सकते हैं कि दिया गया व्यंजक बहुपद है अथवा नहीं। बहुपद होने का एक ही रीज़न है कि उसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर घात ऋणात्मक होगा या भिन्नात्मक होगा तो वह बहुपद, वह दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं होगा। ओके, चलिए अभी आगे हम लोग देखते हैं 3.1। देखिए 3.1, जैसे कि पहला सवाल लिखा है y + 1/y। क्या करना 3.1 में, निम्नलिखित व्यंजक बहुपद है क्या लिखिए और स्पष्टीकरण दीजिए। अब यहाँ पे ये व्यंजक है, व्यंजक क्या है, यह देखो द्विपदी है, यह भी द्विपदी है, यह त्रिपदी है, यह त्रिपदी है और ये क्या है, एक पदी है। तो व्यंजक के जो प्रकार मैंने आपको शुरू में बताया, एक पद द्विपद, द्विपद, त्रिपद, त्रिपद और एक पद। तो एक पद, द्विपद और त्रिपद, ये 3 प्रकार होते हैं। और 3 से अधिक पद हुआ तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद में यह भी आएगा। बहुपद में ये द्विपद त्रिपद भी बहुपद ही हैं, समझे ना। और इसे अलजेब्रा की भाषा में क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, व्यंजक। y + 1/y। अब देखो यहाँ पे y का घात कितना है, 1। यहाँ पे y का घात कितना है, 1 है। परंतु यहाँ पे क्या लिखा है, 1/y। 1/y मतलब ये हर में है, तो इसका घात तो दिया नहीं है, यानी इसके भी घात में कितना है, 1 है। 1/y घाते 1 है, तो जब ये अंश में आएगा तो क्या हो जाएगा, y घाते -1। तो
अब देखो यहाँ पे ऋण हो गया कि नहीं, इसलिए क्या लिखोगे, दिए गए व्यंजक के घात, दिए गए व्यंजक के घात सीधे लिख दो, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? इसका घात क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। दूसरे में देखिए, दूसरा देखिए, 2 ऋण 5 करड़ी में यक्स, तो 2 तो ऐसे रहेगा, घात 0 हो गया, अंक है तो -5 करड़ी में यक्स है, करड़ी में यक्स मतलब इसका वर्गमूल है, वर्गमूल का घात कितना होगा, 1/2। यहाँ पे घात क्या हो गया, भिन्नात्मक हो गया, यानी पूर्ण संख्या नहीं है। फिर लिखोगे, दिए गए व्यंजक की घात पूर्ण संख्या नहीं है, घात भी लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह या दिया गया व्यंजक, जैसे चाहो, यह व्यंजक बहुपद नहीं है। ओके, इसके बाद का देखिए, ये क्या है, ये आपको पहचानना नहीं है, फिर मैं आपको पहचान बताते जा रहा हूँ। 1 2 3 ये त्रिपद है, यह व्यंजक क्या है, त्रिपद है। और इसमें घात देखिए, यहाँ पे घात कितना है, 2। यहाँ पे कुछ लिखा है नहीं, इसका घात कितना मानेंगे हम लोग, 1 मानेंगे। इसका घात कितना है, 0 है। तो क्या लिखोगे, ऐसे लिख सकते, दिए गए व्यंजक के घात, क्या लिख सकते हो, मैंने कहा था ऊपर लिख सकते हो, 2 1 तथा क्या है, 0 है, कॉमा, जो कि क्या है, पूर्ण संख्या है, जो कि पूर्ण संख्या है, इसलिए यह व्यंजक क्या है, बहुपद है, यह व्यंजक क्या है, बहुपद है। तीसरा देखिए, चौथा, यहाँ पे घात कितना है, m-2, यम घात है -2, माइनस में है। यहाँ पे घात किस में आ गया, माइनस में, इसका घात 1 है, इसका घात 0 है, मगर इसका घात किस में आ गया, माइनस में। जैसे माइनस में आएगा तो वह बहुपद नहीं होगा। यहाँ लिखोगे, दिए गए व्यंजक के घात क्या है, -2 1 तथा क्या है, 0 है, परंतु क्या है, क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह व्यंजक बहुपद नहीं है। समझे? लास्ट है 10 अंक है, इसका घात कितना होगा, अंक का, सिर्फ अंक का घात क्या होता है, 0 होता है। तो क्या लिखोगे, दिए गए व्यंजक का घात क्या है, 0 है, 0 है, जो कि क्या है, जो कि पूर्ण संख्या है, जो कि पूर्ण संख्या है, इसलिए यह व्यंजक या दिया गया व्यंजक बहुपद है, दिया गया व्यंजक बहुपद है। ओके, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्या लिखा है, प्रत्येक बहुपद में यम घाते 3 का गुणांक लिखिए। अभी यम घाते 3 क्या है, व्यंजक का एक भाग है,
अब यहाँ देखो एक ही व्यंजक है तो क्या होगा, एक पद ही हो गया। यहाँ पे 1 2 3 है, 3 पद है तो ये व्यंजक क्या त्रिपद हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 तो क्या बहुपद हो गया। लेकिन इसमें से सिर्फ हमें किसका लिखना है, यम घाते 3 का। ये यम घाते 3 है, ये यम घाते 3 है, यह यम घाते 3 है, सिर्फ इसका गुणांक लिखना है। गुणांक बताया था ना आपको, 6x घाते 5, तो जो घात में घातांक हो गया, यक्स चर है तो आधार हो गया, जो उसके बगल में लिखा था क्या हो गया, उसका गुणांक हो गया। अब देखो जैसे यहाँ पे एक सवाल, जैसे यहाँ पे यम घाते 3 का पद है। अब यम घाते 3 बोले तो 3 क्या हो गया, घात हो गया। अगर ये जो पढ़ोगे क्या, -2/3 यम घाते 3, -2/3 यम घाते 3 का मतलब क्या हुआ कि -2/3 इस पद का क्या है, गुणांक है। इसका गुणांक कितना हो जाएगा, -2/3। यहाँ पे देखो पढ़ो, -3/2 धन यम ऋण करड़ी में 3 यम घाते 3, यानी यम घाते 3 के साथ में क्या लिखा है, करड़ी में 3, सिर्फ करड़ी 3 नहीं, पढ़ो जरा, ऋण -3/2 धन यम माइनस करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 क्या माइनस है, ये क्या हो गया इसका गुणांक, माइनस करड़ी में 3 हो गया। अब यहाँ पे बता सकते हैं आप, यहाँ पे कोई चीज़ है, कोई अंक लिखा है, चीज़ नहीं, कोई अंक लिखा है, कोई अंक नहीं लिखा है। तो जहाँ पे कोई अंक नहीं लिखा होता है वहाँ पे हम क्या मानते हैं, 1। यम घाते 3, लेकिन गुणांक क्या होगा इसका, 1। जहाँ कोई गुणांक नहीं होता है या जहाँ पे कोई घातांक नहीं होता वहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ओके, हाँ 0 रहेगा, घातांक में तो 0 लिखा रहेगा, लेकिन अगर 1 रहेगा तो नहीं। जैसे यक्स लिख दिया, इसका घात नहीं लिखा, इसका घात क्या मानोगे, 1 मानोगे। गुणांक कितना मानोगे, 1 मानोगे। तो ऐसे यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग गुणांक क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। इसका घात कितना, 3, तो ये हम घात 3 का पद का तो गुणांक लिखना ही है हमको जो है। ओके, चलिए अभी आगे देखिए तीसरा सवाल। दी गई जानकारी के आधार पर चरांक यक्स का उपयोग करके प्रत्येक का एक बहुपद लिखो। यानी बहुपद मतलब क्या लिखना, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक पद जिसका घात 7 हो। एक पद ही लिखना हमको, कोई एक पद लिखना है जिसका घात कितना हो, 7 हो। दूसरा क्या है, एक द्विपद लिखना है जिसका घात कितना हो, 35 हो। एक त्रिपद लिखना है जिसका घात कितना, 8 हो। यानी हमें खुद से लिखना। अब एक पद है जिसका घात 7 हो, तो घात लिखने के लिए कोई हमें क्या चाहिए, चर चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने लिखा ए, सॉरी यहाँ पे किताब लिखा हुआ है कि चर यक्स का उपयोग करना है, तो यक्स घाते 7, ये हो गया आपका एक पद ही। यक्स घाते 7, एक पद जिसका घात कितना, 7 हो, तो एक पद लिखा यक्स, उसका घात कितना लिखा, 7। देखो बहुत सिंपल है। द्विपद जिसका घात 35 हो, तो घात किस में लगेगा, चर में ही। जैसे यक्स लिखा 35, एक पद हो गया। यहाँ पे 5 लिख दिया, द्विपद हो गया, यक्स घाते 35 धन 5। त्रिपद जिसका घात 8 हो, त्रिपद चाहिए। जैसे यक्स घाते 8 लिखा, एक पद। दूसरा पद यक्स लिख दो, फिर 5 ही लिख दो, जो है समान लिखो ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो, कन्फ्यूजन ना हो गया। त्रिपद हो गया जिसका घात 8, इसका सबसे बड़ा घात कितना, 8 है, इसका घात 8 हो गया। इसका घात कितना, 35 है, तो इसका घात 35 हो गया। इसका घात कितना, 7 है, तो क्या होगा, बहुपद का घात 7 हो गया। इस तरह से हम लोग जो है हम लोग बहुपद को लिख सकते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4, जो हम लोग चाह रहे थे लिखने के लिए कि घात लिखना है, प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। यहाँ पे 8 सवाल है। देखिए यहाँ पर ये अंक है, अपरिमेय संख्या है। करणी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मैंने क्या कहा, संख्या का घात सदैव कितना होता है, 0। अकेला चर हो तो उसका घात 1 होता है। अगर अकेली संख्या हो, कोई भी संख्या है, तो उसका घात हमेशा क्या होता है, 0। संख्या का घात 0, संख्या घात क्या होता है, 0। अगला है यक्स घाते 0। जैसे यहाँ पे चर क्या है, यक्स का घात क्या हो गया, 0। 0 माने क्या हो गया, अगर इसका मान अगर हम लोग 1 भी लेते हैं तो अंक हो गया, तो अंक का उसका घात कितना होता है, 0 हुआ।
यक्स घाते दो तो पढ़ ही रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ये तीनों एक पद ही थे। अब यहाँ पे देखो करड़ी में 2 यम घाते 10 माइनस 7 द्विपद है। सबसे बड़ा घात क्या है 10, सबसे बड़ा घात क्या है 10। यहाँ पे देखो 2p माइनस करड़ी में 7, चर क्या है p के घात में कुछ लिखा है नहीं लिखा, तो कितना लिखोगे उसका घात 1। 7y माइनस वाई घाते 3 धन y घाते 5, इसका घात नहीं लिखा तो 1 3 5, तो सबसे बड़ा घात क्या हुआ 5 हुआ। तो जो सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपद का घात लिखा जाता है। 6 तक तो ठीक था। 7वें वाले में देखो मल्टीपल चर हैं, मतलब बहुत सारे चर हैं, 2 3 चर हैं एक्स वाई जेड फिर माइनस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई माइनस जेड, तीन चर है, इसमें 2 चर, इसमें अकेला चर है। तो ऐसे सवालों में जितने भी चर दिए गए हैं सभी चरों के घातों को जोड़िए। जैसे यक्स अकेला है, वाई अकेला है, जेड अकेला, सबका घात कितना होगा 1 1, तो कितना हो गया 1 2 3 हो गया। यहाँ पर यक्स और वाई है, सबका घात 1 1 हो, कितना घात हो गया 2 हो गया। यहाँ पे जेड अकेला तो घात कितना हो गया 1, तो ये क्या हो गया इस पद का घात कितना है 3, इसका कितना है 2, इसका कितना है 1, तो सबसे बड़ा कितना हुआ 3, इसका घात कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जैसे 8वें में देखो यहाँ फिर 3 पद है, यहाँ पे लिखा हुआ 3 और 7 कितना हो गया 10, यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना 1 कितना हो गया 6, यहाँ पर यम का 1 और यन का कितना हो गया 2, तो सबसे बड़ा घात कितना हुआ 10। किसी भी बहुपद का जो महत्तम घात होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। ओके, आगे देखिए अभी प्रकार, बहुपदों का प्रकार, बहुपदों का वर्गीकरण करो। वर्गीकरण का मतलब बहुपद क्या है, एक पद है क्या द्विपद है क्या त्रिपद है, नहीं सॉरी इसमें क्या बताना है कि दिया गया, देखो यहाँ पे सवाल मैं किताब में दिखा रहा हूँ आपको। निम्नलिखित बहुपदों का रैखिक वर्ग और घन बहुपदों में वर्गीकरण कीजिए। अभी हम लोग व्यंजक 3 प्रकार का सीखे थे, एक पद द्विपद त्रिपद और एक बहुपद, तो व्यंजक है वो। तो यहाँ पे इसको बहुपद कह रहा है, उस बहुपदों को किसमें करना वर्गीकरण, रैखिक वर्ग में, रैखिक बहुपद है कि वर्गीय बहुपद है कि घन बहुपद है। जैसे वर्ग के नाम से हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, यदि बहुपद का घात 2 होगा, यदि बहुपद का घात कितना होगा 2 होगा, तो बहुपद क्या कहलाएगा वर्ग बहुपद कहलाएगा। घन से क्या समझते हैं, घन मतलब घनमूल या घन घाते 3, यानी जिस बहुपद का महत्तम घातांक यानी कि सबसे बड़ा घात 3 होगा वो क्या कहलाएगा घन बहुपद कहलाएगा। और शुरू में क्या लिखा है रैखिक, रैखिक मतलब जिस बहुपद में चर का घात 1 होगा वो क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद कहलाएगा। तो रैखिक मतलब बहुपद का घात 1, वर्ग का मतलब बहुपद का घात 2, घन का मतलब बहुपद का घात 3। तब हम सवाल देखेंगे जो कि मैंने लिख के रखा हुआ है। देखिए अब यहाँ पे 1 2 3 बहुपद में क्या है, ये त्रिपद है, लेकिन किस प्रकार का है, रैखिक है कि वर्ग है कि घन है। तो यहाँ देखो घात कितना है 2, यहाँ पे घात कितना है 1, यहाँ पे 1 है तो घात 0 हो गया, यानी सबसे बड़ा घात कितना हो गया इसका 2 हो गया। 2 होगा तो क्या कहोगे वर्ग बहुपद, 2 हो गया तो क्या कहोगे वर्ग बहुपद। यहाँ पर p है, p का घात कितना है नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया तो क्या मानोगे 0 की 1, क्या मानोगे 1 मानोगे। 0 रहेगा तो 0 अंक का होता है, अगर चर का 0 होगा तो दिया रहेगा। तो p के घात में कुछ नहीं दिया तो कितना मानोगे, इसे 1 मानोगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे रैखिक बहुपद। क्या मानोगे, क्या लिखोगे, मानोगे क्या, इसको लिखोगे रैखिक बहुपद। तीसरा देखिए सिर्फ y लिखा, करनी में 2 गुणे y, सिर्फ y है तो कितना घात होगा इसका 1, तो क्या लिखोगे रैखिक बहुपद। क्या लिखोगे रैखिक बहुपद। चौथा देखिए थोड़ा सा अलग है,
यहाँ पे यम घाते 3 है, यहाँ यम घाते 2 है, यहाँ पे यम घाते 1 है, यहाँ पे 0 है, यम घाते 0। तो सबसे बड़ा घात कितना है? 3 है, तो क्या लिखोगे? घन बहुपद। क्या लिखोगे? घन बहुपद। यहाँ 2 लिखा है, अभी समझ गए क्या होगा? वर्ग बहुपद। यहाँ पे देखो 3 लिखा है, तो क्या लिखोगे? अब 3 गुणे r घाते 3 है, तो ये गुणांक है और ये क्या? घात है। तो घात क्या है? 3 है, तो क्या हो गया? वो घन बहुपद। क्या हो गया? घन बहुपद। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा मानक स्वरूप के बारे में समझ लेते हैं कि मानक स्वरूप क्या होता है। सॉरी, जैसे देखो, मानक स्वरूप 2 तरह से लिखा जाता है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। अभी आरोही अवरोही क्रम को दूसरा क्या बोलते हैं? आरोही मतलब बढ़ता क्रम, अवरोही मतलब घटता क्रम। जैसे मैं एक सवाल लिखता हूँ, यक्स घाते 3 धन 2। अब यहाँ कहने को क्या है? ये द्विपद है, लेकिन घाते 3 है और 2 अंक, इसका घात कितना हो गया? 0 हो गया। घाते 3 और 0 यानी कि 3 और 0, इसके बीच में क्या आएगा? 3 के बाद 2, फिर 1, फिर 0, कितना पद हो गया? 4 पद हो गया। यानी कि इसके बीच में 2 पद मिसिंग है। तो उसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखो, सिंपल तरीका है, यक्स घाते 3 दिया है, ठीक है, हमेशा प्लस करके लिखना है मानक स्वरूप में। जिसमें अगर अगर सवाल में माइनस है तो माइनस लगाओ, परंतु अगर जो पद तुम स्वतः लिखते हो, जो पद हम लोग खुद से लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 2 पद बीच में नहीं है, इसको लिखेंगे तो धन लगा के लिखेंगे। 3 के बाद क्या आएगा? 2। 2 के बाद क्या आएगा? 1। 1 के बाद क्या आएगा? 0। 0 माने क्या हो गया? अपना अंक हो गया। ये हो गया हमारा मानक स्वरूप। ये क्या हो गया? मानक स्वरूप। दूसरा एक सवाल लिखते हैं, यक्स घाते 5 माइनस यक्स घाते 3 माइनस 10। अब यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है? घाते 5 है, घाते 3 है, घाते क्या है? 10 मतलब घात 0। तो 5 के बाद क्या आएगा? 4। 4 के बाद 3 के बाद क्या आएगा? 2। 2 के बाद क्या आएगा? 1। यानी ये 3 पद हमें स्वतः लिखना है। 3 पद दिया है, कितना लिखना है? 3 पद। जैसे देखो, मानक स्वरूप यक्स घाते 5, घाते 4 है नहीं है, तो क्या लिखोगे? प्लस 0 यक्स घाते 4, उसका गुणा क्या लिखोगे? 0। फिर यक्स घाते 3 माइनस एक्स घाते 3, तो क्या लिखोगे? माइनस एक्स घाते 3। घाते 2 है नहीं है, तो प्लस 0 गुणे यक्स घाते 2। 1 है नहीं है, 0 यक्स घाते 1 यानी कि यक्स, और माइनस 10। इस यहाँ से और एक सीखो, अगर घाते 3 है तो कुल बहुपद में 4 पद होंगे। घाते 5 है तो बहुपद में कितना पद होगा? 6 पद होगा। तो ये क्या है? मानक स्वरूप है। ये क्या है? मानक स्वरूप। जैसे एक सवाल और लिखो, जैसे यहाँ पे लिखा है, यक्स घाते 7 माइनस 5 यक्स घाते 4 प्लस 10। तो सीधे कैसे लिखेंगे? यक्स घाते 7 4 0 मतलब अवरोही क्रम है, घटता क्रम, बड़े से छोटा की तरफ अवरोही क्रम में लिख रहे हैं। तो यक्स घाते 7 दिया है, लिखे। घाते 6 है नहीं है, तो क्या लिखोगे? प्लस 0 यक्स घाते 6। घाते 5 है नहीं है, 0 यक्स घाते 5। 4 है हाँ है, माइनस यक्स घाते 4। घाते 3 है नहीं है, तो 0 यक्स घाते 3। 2 है नहीं है, 0 यक्स घाते 2। 1 है नहीं, 0 यक्स, अब प्लस लास्ट में कितना क्या? 0। देखो 7 6 5 4 3 2 1 0। ये हो गया मानक स्वरूप। अब एक गुणांक स्वरूप इसे में समझिए, क्योंकि आगे अगला जो है वो गुणांक स्वरूप भी है। गुणांक स्वरूप क्या होता है? गुणांक स्वरूप यानी जो चर है
उसका गुणांक क्या दिया गया। इसे भी यहाँ पे देखिए, इसका गुणांक कितना है, घाते 3 है, गुणांक कितना कुछ लिखा है नहीं, तो क्या होगा गुणांक 1। इसका भी गुणांक 1, इसका गुणांक 1, ये कितना है 2। ये हो गया हमारा गुणांक स्वरूप। इसमें देखिए गुणांक स्वरूप x घाते 5, गुणांक स्वरूप में कितना गुणा है 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर -x लिखाने के -1 हो गया, फिर क्या है 0, फिर क्या है 0, फिर क्या लास्ट -10, ये हो गया गुणांक स्वरूप। इसका देखिए गुणांक स्वरूप, इसका देखिए गुणांक स्वरूप कुल कितने पद गए घाते साथ नहीं 8 पद होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले पद का गुणांक 1, इसका 0, इसका 0, इसका देखो -5x घाते चाहे तो क्या होगा -5, फिर क्या है 0, फिर 0, फिर 0, क्या है ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से हम लोग मानक स्वरूप लिखते हैं। मानक स्वरूप अधिकतर हम लोग अवरोही क्रम में ही लिखते हैं, और उससे फिर हम लोग क्या लिखते हैं गुणांक स्वरूप लिखते हैं। ओके, चलिए भी आगे का सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, यम घाते 3 धन 3 धन 5 यम। तो पहले से क्या करेंगे हम लोग, मानक स्वरूप में लिखना ही है। तो पहले इसके घात के स्वरूप नहीं है, देखो घाते 3 है, घाते 0 है, और क्या 1 है। तो पहले इसे सही स्वरूप में लिखिए। सही स्वरूप का मतलब जैसे 3, 0 के बाद 1 आया तो 1 पहले आ जाएगा, बाद में 0 का पद आएगा। अब लिखोगे मानक स्वरूप, क्या लिखोगे मानक स्वरूप। घाते 3, सबसे बड़ा घात पहले, 3 के बाद 1 आया, बीच में क्या 2 नहीं है, 2 मतलब क्या लिखोगे 0 यम घाते 2, 2 के बाद 1 दिया है प्लस 5 यम प्लस कितना हो गया 3। घाते 3 था, 1 2 3 4 पद आएगा। पहला पद है, 3 का 2 नहीं दिया और 1 नहीं, 2 नहीं दिया, उसका 0 यम घाते 2 हो जाए। दूसरा सवाल है, देखो यहाँ पर मानक स्वरूप लिखेंगे पहले, मानक स्वरूप, मानक स्वरूप। तो देखो क्रम से लिखा है कि नहीं, 1 घाते 1 घाते 5 घाते 3 घाते 1/2 लिखा तो 0 हो गया, 4 और क्या है 2। तो सबसे बड़ा घात क्या होगा, पहले उसे लिखो। सबसे बड़ा घात क्या होगा 5, 5 लिख लो, फिर 5 के बाद 4, 4 हो गया, 4 के बाद क्या है 3, तो क्या है प्लस 3y घाते 3, प्लस 3y घाते 3, 3 के बाद 2, 2 का क्या -y घाते 2, फिर क्या आएगा 1, 1 मतलब सिर्फ y लिखा हुआ है, शुरू में लिखा -7y, और फिर क्या है -1/2। पद गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्या हुआ देखो यहाँ पे 5 4 3 2 1 0, यही आपका मानक स्वरूप हो गया, क्योंकि इसमें कोई पद मिसिंग नहीं है, सब दिया है। घाते 5 है तो 6 पद, जितना घात होता है उससे ज़्यादा पद होता है। जैसे देख लो यहाँ पर कोई भी, तो मैंने एग्ज़ाम्पल लिया था आपको, एग्ज़ाम्पल दिया था मैंने यहाँ पे समझाने के लिए। घाते 3 था तो 4 पद था, घाते 5 था तो 6 पद था, घाते 7 था तो 8 पद था, है ना। तो जितना आपका घात होगा मानक स्वरूप में, उससे एक ज़्यादा पद होगा। ओके, चलिए अभी यहाँ देखिए, घाते 5 था तो 6 पद, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी है, और घात देखो 5 4 3 2 1 0, इस तरह से आपका अपने आप ही मानक स्वरूप में लिखा गया जो है। ओके, अब गुणांक स्वरूप लिखना है, मैंने भी आपको बताया था उसके अंदर गुणांक स्वरूप। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे बहुद्विपद था, इसको हमने मानक स्वरूप में लिखा, मानक स्वरूप से गुणांक स्वरूप में लिखा, यानी कि पहले मानक स्वरूप में लिखो, जितने पद सारे पद आने चाहिए, उसके बाद जितने पद हैं उन सभी पदों का जो गुणांक है वह हमें वहाँ पर लिखना है।
ओके, चलो देखो अभी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यक्स घाते 3 ऋण 2। तो घाते 3 है तो कितना पद आएगा इसके अंदर, जितना घात उससे ज़्यादा पद, 4 पद। 3 के बाद घाते 3 और घाते 0 दिया, यानी बीच में मिसिंग है। कौन कौन सा मिसिंग अपने को ध्यान में होना चाहिए, हम लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि कौन सा मिसिंग है। 3 के बाद क्या आना चाहिए था, 2। 2 के बाद क्या आना चाहिए था, 1। फिर 0 आना चाहिए था। तो 2 और 1 क्या है, बीच में से मिसिंग है। तो उसे कैसे, जो मिसिंग है उसको कैसे, उसका गुणांक क्या 0 करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यक्स घाते 3, 2 है नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0 यक्स घाते 2। 2 के बाद क्या आएगा, 1। 1 दिया घात नहीं दिया तो 0 यक्स घाते 1 लिखो या मत लिखो। फिर माइनस क्या आ गया लास्ट में, 2। तो 3 घात है तो 4 पद आएगा, 3 2 1 0। गुणांक स्वरूप पहला पद है, इसका कोई गुणांक यहाँ लिखा है, सिर्फ क्या पढ़ोगे, यक्स घाते 3। यदि होता 5 यक्स घाते 3 तो गुणांक 5 आता है, लेकिन सीधा क्या लिखा, यक्स घाते 3 तो गुणांक कितना हो गया, 1। यहाँ पे गुणांक 0, यहाँ पे गुणांक 0, यहाँ पे गुणांक -2। ओके, ये हो गया आपका मानक स्वरूप और ये क्या हो गया, गुणांक स्वरूप। अब यहाँ देखो 5y, 5 इसका क्या होगा, गुणांक हो गया, वो तो दिख रहा है। घात कितना है, 1 है, लेकिन मानक स्वरूप में घात 1 है तो 2 पद आना चाहिए। तो पहला पद 5y धन क्या होगा, क्या लिखोगे, जो पद नहीं है तो क्या लेते, 0 और y घाते क्या हो जाएगा, 0। 5y धन 0y घाते 0 लिखो, या हमारे ख्याल से 5y प्लस क्या आएगा, 0, क्योंकि अंक है, अंक का क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। जो है, जो नहीं दिया है उसको हम 0 से लिखते हैं, लेकिन बेटर ये है 5y धन 0y। इसका गुणांक कितना होगा, 5, इसका गुणांक कितना हो गया, 0। इस तरह से। अब यहाँ मेरा ध्यान देना, तीसरे में क्या सवाल है, 2m घाते 4 ऋण 3m घाते 2 धन 7। घात कितना है, 4, तो पद कितना ना आना चाहिए, 1 ज़्यादा, 5 पद है, लेकिन है कितना, 1 2 3 ही पद है। यानी कौन सा पद नहीं है, जरा देखो, 4 के बाद क्या आना चाहिए था, 3 नहीं दिया है। 3 के बाद 2 के बाद और क्या आएगा, 1 भी नहीं है, सीधा 0 दिया, यानी कि 2 पद मिसिंग है। 4 घाते 4 तो 5 पद होना चाहिए, तो 5 में 3 ही पद दिया, 2 पद मिसिंग है। तो देखो कैसे लिखेंगे, 2m घाते 4, 3 है नहीं है, 0m घाते 3। 3 के बाद 2 वाला पद है क्या, -3m घाते 2। 1 है नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0m, और लास्ट में क्या आएगा, 7। गुणांक क्या हो, पहले पद का गुणांक 2, दूसरे पद का गुणांक 0, तीसरे पद का गुणांक -3, इसका 0, और ये क्या हो गया, 7। ये हो गया हमारा गुणांक स्वरूप, मानक स्वरूप और गुणांक स्वरूप। ओके, अब इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 8 और 3.1 का आखिरी सवाल है, सेकेंड लास्ट है। इसके बाद एक उसमें प्रवाहाकृति दी गई है, उसको देखेंगे। यक्स चरांक का उपयोग करके घातांक रूप में लिखो। अब यहाँ पे कितना पद दिया है, 3 गुणांक है। 1 2 3 गिनती पे मत जाओ कि 1 2 3 लिखा है, पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी कि त्रिपद है यह। इससे हमें क्या करना है, बहुपद लिखना है। यानी जो सवाल दिया ना, सवाल ये घातांक स्वरूप है, जो मानक स्वरूप है घातांक स्वरूप है। तो घातांक स्वरूप कह लो या मानक स्वरूप कह लो। तो हमें गुणांक स्वरूप लिखा है, यहाँ हमने घातांक स्वरूप से गुणांक स्वरूप लिखा है, घातांक स्वरूप से गुणांक स्वरूप लिखा है। अब हमें गुणांक से घातांक लिखना है। तो ये बात ध्यान में रखो, अगर हम घातांक से गुणांक लिखते हैं तो एक पद बढ़ जाता है, यानी एक घात क्या होता है, एक पद बढ़ जाता है। पद बढ़ने में जैसे घाते 4 था तो 5 पद था, है ना। तो अब यहाँ पे देखो 3 पद हैं, 1 2 3। घातांक में लिखना होगा x का प्रयोग करके, और हम सभी जानते हैं कि लास्ट का पद क्या होता है, 0। देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 आया ना,
तो यहाँ पे जैसे 3 पद है तो लास्ट का जो पद है किसका, 0 घातांक का है। जैसे मान लो x का उपयोग करें तो इसको क्या लिखेंगे, x घाते 0। क्या लिखे, x घाते 0। 0 के बाद क्या लिखेंगे, x घाते 1। अपने दाहिनी तरफ से लिखना शुरू, दाएं से बाएं जाइए। फिर क्या आएगा, x घाते 2। यानी x घाते 2 का गुणांक है, x घाते 1 का गुणांक और x घाते 0 का गुणांक है। इसका उत्तर कैसे लिखोगे, देखो अब ऐसे लिख सकते हो, लिखना तो ऐसे नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जो यहाँ पर है वो अंक लिखो, जैसे 1 गुणे x स्क्वायर प्लस 2 गुणे देखो x घाते 1 प्लस 3 गुणे x घाते 0। तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 2x, x घाते 0 माने 1 तो 3 1 का 3। इस तरह से हो गया। अगला सवाल है, देखिए जैसे एक 2 3 4 5 पद है ना। लास्ट का पद किसका होता है, घाते 0 का। लिखो यहाँ पे ऐसे लिखो पेंसिल से, x घाते 0, उसके बाद x घाते 1, x घाते 2, x घाते 3, x घाते 4। समझे ना। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, x घाते 4 का गुणांक कितना, 5। तो 5 गुणे x घाते 4। और जो 0 के पद हैं, 0 को पद को नहीं लिखना है। 0 का पद ऐसे इसे 1 कट हो गया, 1 कट हो गया, 1 कट हो गया। क्या बचा, -1 गुणे x घाते 0 अर्थात 5 1 कम 5 x घाते 4 माइनस x घाते 0 माने 1 हो गया, तो 1 1 कम 1। ये हो गया आपका आंसर। अब इसमें देखो सब तीसरा सवाल सब 2 2 ही है, लेकिन माइनस प्लस है। जैसे यहाँ पे जगह थोड़ी कम है। जैसे पहला है, ये क्या है, x घाते 0 हो गया। ये क्या हो गया, x घाते 1 हो गया। ये x घाते 2 हो गया और x घाते कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसे लिखेंगे शुरुआत -2 गुणे x घाते 3 प्लस 2 गुणे उसके नीचे क्या है, x घाते 2 माइनस 2 गुणे x घाते 1 प्लस 2 गुणे x घाते 0। तो ये क्या हो गया, -2x घाते 3 2x घाते 2 माइनस 2x प्लस कितना 2। ये हो गया आपका आंसर। ओके, यहाँ पे आपका 8वां सवाल ख़त्म होता है। अभी किताब का 9वां सवाल किताब से ही देखते हैं। यहाँ पे देखो 9वां सवाल, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सवाल है। इसमें एक तरफ क्या पूछा है, वर्ग बहुपद, घन बहुपद, रैखिक बहुपद। पर इसी पे ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 5 में लोगों ने किया, रैखिक मतलब जिसका घात 1 हो, घन का मतलब जिसका सबसे बड़ा घात कितना 3 हो, वर्ग का मतलब जिसका घात क्या सबसे बड़ा घात कितना हो 2 हो। पहले वर्ग देखते, ऊपर वर्ग पहले लिखा है, वर्ग मतलब से जिसका सबसे महत्तम घात कितना 2 हो। तो इसमें नहीं है, ये है देखिए, या तो इसकी हाँ देखो x घाते 2, x घाते 2 हो गया। क्या हो गया, वर्ग बहुपद हो गया। फिर इसमें देखो सबसे बड़ा घात 3 है, इसमें सबसे बड़ा घात कितना है। नहीं तो ऐसा करो, एक तरफ से देखते जाते हैं, लेकिन पहले वर्ग घन और रैखिक करेंगे। जिसका घात 1 रैखिक, जिसका घात 3 घन, जिसका घात 2 वर्ग। पहला x धन 7 है, x अकेला ही है, इसके घात में कुछ नहीं लिखा, तो ये घात कितना है इसका 1 है, यानी क्या हो गया, वो रैखिक बहुपद हो गया। तो यहाँ पर आएगा x प्लस 7। सिर्फ x घाते 2 है, तो क्या हो गया, ये वर्ग बहुपद हो गया। तीसरे में x सबसे बड़ा घात कितना है 3, तो क्या हो गया, ये घन बहुपद हो गया। तो x घाते 3 धन x स्क्वायर धन x धन 5। उसके बाद देखो चौथा वाला सवाल, सबसे बड़ा घात खाली देखो 2 है, तो क्या हो गया, ये वर्ग बहुपद हो गया।
तो 2x स्क्वायर प्लस 5x धन 10 हो गया। पाँचवा देखो, सबसे बड़ा घात यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 है, क्या हो गया, घात 3 है तो घन बहुपद हो गया, x घात 3 धन 9। लास्ट का देखो, फिर इसका सबसे बड़ा घात कितना है, वर्ग है, तो क्या हो गया, वर्ग बहुपद हो गया, 3x स्क्वायर प्लस क्या हो गया 5x। ये हमारा हो गया वर्ग बहुपद, ये हो गया घन बहुपद, और ये क्या है, रैखिक बहुपद। क्यों? क्योंकि इसका घात कितना है, 1 है। इसके बाद प्रकार में आ जाओ, द्विपद, त्रिपद, एक पद। द्विपद मतलब 2 पद होना चाहिए, त्रिपद मतलब 3 पद होना चाहिए, एक पद मतलब सिर्फ 1 पद। जैसे पहला सवाल देखो, यक्ष धन 7, यक्ष धन 7, 1 और 2, 2 पद है, यक्ष धन 7 अकेले लिखा है, क्या हो गया, 1 पद ही हुआ, ये यक्ष स्क्वायर। इसमें देखो क्या है, 1 2 3 4, जबकि त्रिपद तक ही लिखा है, इसमें 4 पद है, यानी बहुपद हो गया, यानी ये नहीं लिखा जाएगा। नीचे देखो 1 2 3, सिर्फ पदों को गिन करके जान सकते हो, 3 पद है, त्रिपद हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। तो फिर देखो यक्ष घाते 3 धन 9, 1 और 2, 2 ही पद है, यक्ष घाते 3 धन 9। लास्ट का देखो फिर कितना, 2 ही पद है, तो 3x स्क्वायर प्लस क्या हो गया 5x। तो इस तरह से हमारा जो है यहाँ पर 3.1 चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, यहाँ पे हमारा 3.1 ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग 3.2 पे मिलेंगे। ओके, थैंक यू।